किस्मत क्या है ये? कुछ लोग कहते हैं कि वो इसके साथ पैदा होते हैं, कुछ इसे पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ये दावा करे कि उसने किस्मत को काबू करने का तरीका ढूंढ निकाला है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक आदमी के इसी अजीब से दावे से शुरू होती है। हाँ, ये शब्द थे लकी के। एक ऐसा आदमी जो कभी नहीं हारता था। अब देखिए, ये सिर्फ कोई घमंड भरी बात नहीं थी, ये अपने आप में एक पहेली थी। सवाल ये उठता है कि क्या लकी सच में इतना किस्मत वाला था, या फिर उसकी हर जीत के पीछे कोई बहुत ही गहरा, कोई डरावना राज छिपा हुआ था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही शानदार कैसीनो से। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है और सबकी नजरें सिर्फ एक टेबल पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां दो लोग पोकर के आखिरी सबसे बड़े दांव पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दांव पर क्या था? पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए, 20 लाख! इतना बड़ा दांव उस कैसीनो में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक बात तो पक्की थी, आज कोई एक पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था और दूसरे की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए चमकने वाली थी। उस टेबल पर ना, समझिए, दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था गौरव, माथे पर पसीना, आंखों में खौफ, वो खौफ कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ था लकी, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर एक अजीब सा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस था, मानो उसे पहले से ही पता हो कि खेल का नतीजा क्या होने वाला है। गौरव बेचारा डरते डरते अपने पत्ते दिखाता है। उसे एक पल को लगता है, अरे वाह, वो जीत गया। लेकिन लकी, उसके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं आती। वो बस अपने 3 पत्ते टेबल पर फेंकता है और बूम! गौरव की सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म। लकी जीत गया, वो भी कैसे? बिना अपने पत्ते देखे, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो खेल तो अब खत्म हो चुका है। कैसीनो के उस शोर शराबे से दूर एक बार में गौरव, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लकी का रास्ता रोक लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है, एक ही सवाल जो उसे खाए जा रहा है कि आखिर कोई बिना पत्ते देखे जीत कैसे सकता है। उसे इसका जवाब चाहिए और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले तो गौरव के सवालों में गुस्सा था, शक था। तुम बिना देखे कैसे जीत गए? जरूर कोई चीटिंग की है। लेकिन फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसकी हताशा सामने आ गई। वो कहने लगा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे भी तुम्हारी तरह लकी बनना है, प्लीज मुझे ये कला सिखा दो। लकी बस मुस्कुराता है और हाँ, वो सिखाने के लिए मान भी जाता है, पर एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस राज की एक कीमत है और वो कीमत बहुत बड़ी है। और नहीं, ये कीमत पैसे नहीं है, बल्कि कुछ और है। लकी को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है साहस। अब सवाल ये था कि क्या गौरव में वो साहस था भी? और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। वक्त है आधी रात का, जगह है शहर के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान। यहीं पर लक्की गौरव को वो राज बताने वाला है। लेकिन ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लक्की ने गौरव को जो काम बताया ना, वो सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। उसने कहा, तुम्हें अकेले इस अंधेरे कब्रिस्तान में जाना होगा, वहां लक्की नाम की एक कब्र ढूंढनी होगी और उसे खोदना होगा। पर बात यही खत्म नहीं होती। उसे उस कब्र से निकली लाश के सिर में एक हथौड़े से कील ठोकनी थी। सोचिए, ये सिर्फ डरावना नहीं था, ये तो इंसानियत के ही खिलाफ था। जब लकी ने गौरव के चेहरे पर डर देखा तो उसने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, डरना मत, बस उस किस्मत के बारे में सोचो जो तुम्हें मिलने वाली है। असल में वो गौरव को दिमागी तौर पर तैयार कर रहा था, उसे मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो ये घिनौना काम कर सके। खैर, अगला दिन होता है। गौरव की आंख खुलती है और वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। वो पूरी तरह से हैरान है, कंफ्यूज्ड है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पिछली रात जो भी हुआ, क्या वो सच था या कुछ और। बस यही एक सवाल, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या वो डरावना कब्रिस्तान, वो कब्र खोदना, वो लाश, क्या वो सब सिर्फ एक बहुत ही बुरा सपना था? वो बस यही उम्मीद कर रहा था, काश ये सब एक सपना ही हो। और ठीक तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। और बस इस एक लाइन ने उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। वो सपना नहीं था, वो खौफनाक हकीकत थी। वही शैतानी आवाज अब उसे उस सौदे की शर्तें बताती है।
उसे बताया जाता है कि हां, अब उसके पास अनलिमिटेड लक होगा, उसकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन इसके बदले में वो शैतानी ताकत उसके शरीर में एक मेहमान की तरह रहेगी और उसका खून पिएगी। और इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे एक और शिकार ढूंढना होगा। ये भयानक सच जानकर गौरव तो बिल्कुल घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसे याद आती है वो चिट्ठी जो असली लकी ने उसे दी थी। याद है, लकी ने कहा था कि इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना। वो कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है और उसमें लिखा था, गौरव, मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब मरने से पहले अपना कोई लकी दोष ढूंढ लेना, वरना ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई तोहफा नहीं बल्कि एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो एक शिकार से दूसरे तक जाता है। असली लकी ने उसे फंसाकर खुद को तो आजाद कर लिया था, और अब गौरव, या कहें नया लकी, इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे भी किसी अपने जैसे हताश जुआरी को ढूंढना होगा और ये श्राप उस पे डालना होगा। कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। तो ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ। जैसे लकी ने गौरव को चुना था, अब गौरव नहीं, नया लकी अपना अगला शिकार किसे बनाएगा? ये जो चक्र है ये आखिर कब तक चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किस्मत की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए आखिर कौन तैयार होगा?